राम राम जी। आज हम ब्लाउज़ कटिंग देखेंगे। तो सबसे पहले लेंथ का निशान लगाती हूँ। जितना भी तैयार रखनी है उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लेती हूँ। तो मुझे 13 इंच तैयार रखनी, तो मैं 14 इंच पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद तीरा मैं 5 इंच लूँगी, क्योंकि मुझे गला डीप रखना है। हमेशा जो तीरा है वो अकॉर्डिंग टू बैक नेक रखा जाता है। तो अगर गला डीप है तो 5 इंच, और कम डीप है तो आप जितना तीरा होता है उतना लोगे। उसके बाद मैं मुड्ढे का निशान लगाऊंगी। तो वो मैंने 5.25 पे या 6 पे लिया है। 6 पे मैं मुड्ढे का निशान लगाऊंगी। उसके बाद मेरी चेस्ट आएगी। तो चेस्ट का 4th पार्ट निकाल के, तो मेरी 32 है, तो मैंने 32 का 4th पार्ट 8 इंच होता है, तो मैंने 8 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद मैं कमर का निशान लगाऊंगी। तो कमर का निशान मेरी कमर 30 है, तो मैं उसका 4th पार्ट निकाल के और उसमें 1.5 इंच प्लस कर दूंगी मार्जिन के लिए। ये मेरा जो है वो 4th पार्ट है, उसमें मैं 2.5 इंच, क्योंकि 2 इंच मार्जिन में भी चला जाएगा और प्लेट भी डलेगी बैक में, तो उसमें भी आ जाएगा। तो मैं 2.5 इंच नीचे से और 2 इंच ऊपर से निशान लगा के, और इन निशानों को मैं आपस में मिला दूंगी। यहाँ पे मैंने ऊपर तीरा 5 इंच रखा था, तो इसमें मैं 1/2 इंच बढ़ा के निशान लगाऊंगी 5.5 पे, और फिर गोलाई दे दूंगी। ये गोलाई अब मैं इस पे जो है वो कटिंग कर लूँगी। ये मेरा बैक पार्ट है ब्लाउज़ का। तो ब्लाउज़ का बैक पार्ट पे मैंने निशान लगा लिए हैं और इसको मैं कट कर लूँगी। ब्लाउज़ का जो तीरा होता है वो हमेशा बैक गला जो बनाते हैं उसके अकॉर्डिंग रखा जाता है। मान लो मैंने 10 इंच की डीप नेक बनानी है, तो मैं तीरा 5 इंच रखूँगी। और अगर मुझे डोरी लगानी है तो मैं 5.5 भी रख सकती हूँ। तो मुझे इस पर डोरी नहीं लगानी, तो मैं इसको 5 इंच का तीरा रख रही हूँ। उसके बाद मैं फ्रंट पार्ट निकालूंगी। तो बैक पार्ट फ्रंट पार्ट के ऊपर बिल्कुल अच्छे से सेट करके, बिछा करके और निशान लगा लूँगी। लंबाई हमेशा फ्रंट पार्ट की बैक से 1/2 इंच बड़ी होती है, क्योंकि जब हम प्लेट डालते हैं तो उसमें भी जाती है। तो 1/2 इंच नीचे की साइड से मैं इसमें बढ़ा करके लूँगी इस तरह से। और फिर सेम निशान लगा के, जो भी जहाँ भी हमारा बैक पार्ट है वहाँ से मैं बिल्कुल उसके साथ साथ से निशान लगा लूँगी। और बैक पल्ले को मैं हटा लूँगी। फिर ऊपर से मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है और नीचे से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। जो हमारी चेस्ट है, सेम निशान लगाने के बाद ऊपर से मैंने 1 इंच और नीचे से 1.5 इंच निशान लगा के एक्स्ट्रा, और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और अब मुझे इसकी प्लेट्स पे निशान लगाने। ये प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, तो सबसे पहले 10.5 इंच ऊपर से निशान लगा के, और 3.25 इंच, क्योंकि इसकी चेस्ट बिल्कुल 32 इंच कम है, पतली सी है, तो 3.25 नीचे और 3.25 ऊपर, और फिर 1.5 इंच मैं प्रिंसेस कट की शेप देने के लिए यहाँ पे, और 2 इंच ऊपर, और इस तरह से मैं प्रिंसेस कट की शेप दे दूँगी। ये फिर अंडर आर्म्स के पास, जो मुड्ढे के पास है, उस पे जाके इस गोलाई को मैं मिला दूँगी। आप फ्री हैंड से शेप भी दे सकते हो, वरना स्केल होता है हमारा, उससे भी आप शेप दे सकते हो। और फिर यहाँ पे भी नीचे जो 3.25 इंच पे निशान लगाया था उसको सीधा करके, और इसको मैं कटिंग कर लूँगी। तो ये मेरा
अस्तर का कपड़ा है जो कट चुका है। ये एक ब्राइडल ब्लाउज़ है, तो इसीलिए मैं इसकी जो है वो मेन फैब्रिक कैसे कटिंग होगी वो भी मैं साथ में दिखा दूँगी। इस तरह से ये फ्रंट पार्ट मेरा कट चुका है और मेन फैब्रिक के ऊपर मैं रख के इसको सेट करके और इसके सबसे पहले तो बैक पार्ट निकाल लेंगे। सबसे पहले कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे, बिल्कुल सेंटर पॉइंट निकाल के, ताकि हमारा ब्लाउज़ टेढ़ा ना हो, गला इधर उधर छोटा बड़ा ना बने। तो बिल्कुल बीच का सेंटर पॉइंट निकाल के और कपड़े को सेट कर लेंगे। ये हमारा सबसे पहले बैक है, तो इसके ऊपर मैं यूं का यूं रख के गले की कढ़ाई को भी मैं एक जैसा कर लूँगी, नीचे और ऊपर दोनों एक जैसा ही आए, और नीचे से भी सेट करके इसके ऊपर अस्तर का कपड़ा बिछा के और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। सॉरी, ये मेरा फ्रंट था, तो मैं इसको फ्रंट बिछा के फ्रंट पार्ट का जो अस्तर की कटिंग की है उसको सेट करके और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करूँगी। मैं इसके बिल्कुल साथ साथ नहीं करूँगी, वो बाद में सिलाई करते टाइम मैं उसकी जो एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग कर लूँगी। तो अभी हाल फिलहाल तो मैं इसके बिल्कुल साथ साथ कटिंग नहीं करूँगी, थोड़ा सा बढ़ा करके और तब कटिंग करूँगी। वो फिर सिलाई करते टाइम जो है उसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग हो जाएगी। पहले तो मैं बढ़ा करके ही जो है वो कटिंग करती हूँ इस तरह से। और ये मेरा जो है वो फ्रंट पार्ट, बीच में से भी जो प्रिंसेस कट हमने कटिंग की है उसकी भी मैं अभी साथ साथ कटिंग कर लेती हूँ। इसको बिल्कुल अच्छे से सेट करके और इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। और फिर सिलाई करते टाइम हम जो हमारा एक्स्ट्रा बचता है उसकी हम छटाई कर लेंगे। अब मेरा बैक पार्ट है, उसका भी सेंटर पॉइंट निकाल करके और उसको अच्छे से पहले बिछा लूँगी और उसके ऊपर फिर मैं अस्तर का कपड़ा रख करके अब इसके ऊपर बिल्कुल अस्तर का कपड़ा रख के और इसकी भी मैं जो है वो बिल्कुल पास से कटिंग नहीं करूँगी, इसमें भी मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक रखती हुई कटिंग करूँगी। फिर दोनों कपड़ों को जब इकट्ठा करके सिलेंगे और सिलने के बाद मैं उसकी एक्स्ट्रा की कटिंग कर लूँगी इस तरह से। अब मुझे बाजू निकालनी है, तो मैं बाजू के कपड़े को भी बिछा लूँगी और बाजू मुझे 10 इंच तैयार रखनी है लंबाई में। तो मैं जहाँ से हमारा फैब्रिक फोल्ड होगा, जहाँ हमारा डिज़ाइन है, वहाँ से लेके और वहाँ से 10 इंच पे निशान लगाऊंगी और फिर नीचे हमें मोहरी का नाप छोड़ के और उसमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेके निशान लगा लूँगी। और नीचे मैंने गोलाई देने के लिए 3 इंच पे निशान लगाया है, 3 इंच मैंने डाउन की है और फिर
चेस्ट का फोर्थ पार्ट निकाल के उसमें से 1 इंच कम करके मैंने निशान लगा के और इस तरह से गोलाई दे दूंगी। यहाँ से मैंने 3 इंच डाउन किया है और यहाँ से मैंने चेस्ट का फोर्थ निकाल के उसमें से 1 इंच कम करके 7 पे निशान लगाया है और फिर मैं फ्री हैंड से गोलाई दे लूँगी। उसके बाद मार्जिन का कपड़ा छोड़ते हुए जितनी मोहरी रखनी है उस पर मैं कटिंग कर लूँगी और बाजू की गोलाई की शेप देके और इस तरह से मेरी बाजू कटिंग हो गई। अब मैं एक डॉट यहाँ पे कट लगा लूँगी ताकि सिलाई मेरी यहीं पे आए और इस तरह से मेरी बाजू भी बन के कट के तैयार है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। बाय।